अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। निशान औक़ाफ़, विराम चिन्ह और इसी को अंग्रेज़ी में पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं। उर्दू, अंग्रेज़ी या हिंदी या कोई भी ज़बान हो, इन निशानों की ज़रूरत सभी को है और आपने देखा भी होगा हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन लोग इसका नाम नहीं जानते हैं। अरबी में तो बहुत सारे निशानात औक़ाफ़ हैं, लेकिन उर्दू में, अंग्रेज़ी में कम है। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखें दाहिने तरफ उर्दू नाम है, उसके बाद अंग्रेजी नाम है, उसके बाद अलामत है यानी सिंबल है, और उसके बाद कहा गया इस्तेमाल क्या होता है। तो सबसे पहले निदाइया देखें। निदाइया को सवालिया भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंट्रोगेशन मार्क। इसकी अलामत क्या होती है, आप देख रहे हैं सवालिया निशान जो है वो इसकी अलामत है, और इसको कहा जाता है सवालिया निशान, यानी कोई सवाल अगर किया जाए या कोई सवाल हो जिस जुमले में, तो उसमें ये निशान लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद है ख़त्मा। ख़त्मा को कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का निशान आप देख रहे हैं, यानी जिस पर जुमला ख़त्म होता है। फिर आता है कौमा। कौमा जिसको सख्ता भी कहते हैं। कौमा का निशान आप देख रहे हैं, और इसका मतलब होता है थोड़ा ठहराव, यानी मुख्तसर ठहराव। उसके बाद आता है वक्फा। वक्फा को सेमी कॉलन कहते हैं। सेमी कॉलन का मतलब होता है ठहराव, यानी सख्ता से ज्यादा ठहराव। उसके बाद राबता है। राबता को कॉलन कहा जाता है, इसका मतलब होता है मिलाने वाली अलामत। और उसके बाद है खत, जिसको डैश कहते हैं, खत या डैश। और इसको कहते हैं जैसे 1951-52 लिखेंगे तो बीच में ये डैश का इस्तेमाल करते हैं लोग। अब उसके बाद आगे देखें, उसके बाद है तफसीलिया। तफसीलिये को कॉलन प्लस डैश कहा जाता है। यहां देख रहे हैं कॉलन भी है और डैश भी है। तफसील बताने वाला, यानी राबता और खत दोनों। उसके बाद है जंजीरा, जिसको हाइफन कहते हैं, देखने में भी जंजीर की तरह लगता है। ये मुरक्कब अलामत है। कौसैन के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसको अंग्रेजी में ब्रैकेट कहा जाता है। ये ब्रैकेट यानी किसी बात का मफहूम अगर कहीं आपको बताना है तो इस ब्रैकेट के अंदर उसको डाल दिया जाता है। जैसे मैंने मौलाना से पूछा तो मौलाना के बाद मौलाना का नाम भी लिख देते हैं। उसके बाद एक और है कौसैन, इसको भी ब्रैकेट कहा जाता है। इसका निशान अलग होता है, जिसको हम लोग छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी मतलब या मफहूम दिया जाता है, और ये ऊपर वाली ब्रैकेट के अंदर होता है। उसके बाद सबसे आखिर में यहां दिया गया वावैन। वावैन को कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा, यानी आगे पीछे दो कॉमे लगाए जाते हैं। कुछ खास बातें जो होती है, जैसे कलकत्ता से इनकलाब अखबार निकला तो इनकलाब को इन्वर्टेड कॉमे में डाल देंगे। तो ये सब मिसालें रही, निशानात औक़ाफ़ रहे। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।